Hi students, hope all are fit and fine. Today I am telling about Unit 4 Word Processor. Word Processor mean जैसे हमारा Microsoft Word, ठीक है, Google Document, WordPad, OpenOffice ये हमारे word processor होते हैं. So now that we can see some different capabilities of the word processor, let you see how this can be useful. A common usage for example of a document is a letter. We can use a word processor. आपको मैंने बताया Microsoft Word, Notepad, Google Document और type a letter in a proper form. You need to write the following letter in a document. ठीक है, मीन जैसे आपका ये लेटर लिखा है इसको हमने इसने कैसे टाइप करा है. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कैसे इसका यूज़ होता है. सी दीज आर द आपने यूज़ भी करे हैं, 6th 7th 8th में आपने यूज़ करे हैं. ठीक है, ये अलाइनमेंट होते हैं. इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. ओके, नाउ दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट जो है मैं ये इसका फ़ॉन्ट मैं टाइम्स न्यू रोमन देता हूँ. इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ. ठीक है, अब सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है. सपोज़ मैं अब यहाँ पे लिखना है मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल. ओके, अब थोड़ा सा क्या करना है, इसको मैं फ़ॉन्ट को उसको कम कर दूँ. देन ठीक है, कहाँ है बगला. एंड देन अब मैंने डेट लिखनी है. डेट है सपोज आज 9/20. ओके, देन उसके बाद लिख देते हैं हम सार सार. ठीक, सपोज अब हमें सब्जेक्ट भी करना है. सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. ठीक है, अब सपोज जैसे ये आपको मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल है, ये आपको यहीं पे रहेगा. सपोज आपको इस सेंटर में देना है. नॉर्मली आपको क्या करना है, होम टैब में जाओ, ये आपको दिख रहा है ना सेंटर अलाइनमेंट, इसको आप में क्लिक कर देना, ये सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, अभी डेट आपको कहाँ देनी है, सबसे कॉर्नर में देनी है. तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसमें क्लिक करो. ये क्या लिखा है, अलाइन टेक्स्ट राइट, इसमें क्लिक करोगे ये यहाँ पर आ जाएगा. फिर ये आपको अगेन सेंटर में देना है. क्लिक ऑन दिस वन एंड देन ठीक है, उसके बाद जो भी आपको यहाँ बॉर्डर करना है Ctrl+B इसको बॉर्डर कर दीजिए. सब्जेक्ट ऑर्डर इसको भी बॉर्डर कर दीजिए. ठीक है, सेम लाइक दिस वन जैसे हमने ये यूज़ करा था, जैसे इन्होंने ये टाइप करा. ओके, तो हम इसको अलाइनमेंट बोलते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड इज योर व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट. मीन आप व्यू होते हैं हमारे इसमें, कौन कौन से व्यू होते हैं ये देख लेते हैं. Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल, देन डिलीट. ठीक है, देन एक मुझे यहाँ पे मैं आई विल टाइप इक्वल RAND, इसका फॉर्मूला होता है पैराग्राफ मीन 4 पैराग्राफ एंड देन एंटर. मीन आपके जब आपको ये फॉर्मूला लिखोगे इक्वल RAND देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन देन 4 एंड देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, इन इसके बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं आना चाहिए. एंड देन एंटर आ गया हमारे 4 पैराग्राफ 1 2 3 4. अब ये देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है पेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर अवेलेबल. ठीक है, ये व्यू टैब में कितने हमारे व्यूज अवेलेबल होते हैं. ठीक है, अब ये देखिए हमारा व्यू टैब ये है, ये हमारा व्यू टैब है. प्रिंट, फुल स्क्रीन, वेब, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट. तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ सकते हैं कि व्यू जो है व्यू टैब में कितने टाइप्स के व्यूज होते हैं. यहाँ पे पूछा जाएगा देखो, इन व्यू टैब ऑन रिबन द आइकन डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप आर एज शो इन द फिगर. द कॉमनली अवेलेबल व्यूज आर, कितने व्यूज हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन जैसे ये है, जैसे आप इसमें भी दिख रहा है आपका प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट. फुल स्क्रीन ये हम वर्ड में आ गए हैं. प्रिंट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट. तो हमारा प्रिंट हमारा जो हमारा पहले से जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही होता है प्रिंट लेआउट. देन फुल स्क्रीन में क्या होगा, आपके जितने भी यहाँ पे जो टैब्स हैं वो आपके हट जाएंगे. ठीक है, वेब लेआउट जैसे आपका वेबसाइट में, जैसे आपकी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट होते हैं वैसे ही आपको शो होगा.
आउटलाइन टैब, इसमें सिर्फ हेडिंग शो करता है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं बनाया तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड देन लास्ट इज योर ड्राफ्ट। ये बहुत कॉमनली यूज, ये यूज़ बहुत कम, बहुत ही रेयर यूज में होता है, इसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो व्यू टैब है इसके अंदर कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स व्यू हैं। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ओके, नाउ देन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब सपोज प्रिंट, हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसको हमें प्रिंट करना है, तो पहले इसे हम नॉर्मल व्यू में ले आते हैं, ठीक है। देन प्रिंट करने के लिए हम पास सिंपल सा शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+P, प्रेस करेंगे Ctrl+P। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है, सपोज आपको 4 या 5 जितनी देनी है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। नंबर ऑफ़ कॉपीज़, प्रिंट ऑल पेजेस मीन सभी निकालने हैं, या करेंट पेज हमारा जो है करेंट पेज में देना है, आप उसमें दे दीजिए। अगर सपोज आप पे 10 पेजेस हैं और आपको चाहिए 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, जैसे मुझे 5 से 7 तक इतने पेज, 5 to 7 चाहिए, तो हम सिर्फ यहाँ पे ये लिखेंगे, तो 5 to 7 तक के पेजेस आएंगे, ठीक है। नाउ ये कॉपीज़ का मतलब है कि हमें कितनी कॉपीज़ चाहिए, जैसे आपने कोई लेटर लिखा है उसकी 5 कॉपीज़ चाहिए, तो आप यहाँ 5, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है। और पेजेस मीन, अब ये है पेजेस कौन कौन से चाहिए, तो 5 जो कॉपीज़ चाहिए कौन कौन से पेजेस के चाहिए, 5, 6, 7, ओके, हम यहाँ पे वो लिख देंगे, राइट। देन ओके, देन उसके बाद हम जाएंगे, देन सेम है प्रिंट रेंजेस, यू कैन सेलेक्ट यू वांट टू प्रिंट ऑल, होल डॉक्यूमेंट, करंट पेज, जो हमारा करंट पेज होता है, सिलेक्शन ओनली सिलेक्टेड टेक्स्ट इज प्रिंटेड। और सपोज ये है, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर गए Ctrl+F2, शॉर्टकट की होती है F2 करके, ठीक है। जब आप F2 करोगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आ जाएगी। F2 कौन सी होती है, प्रिंट प्रीव्यू की, Ctrl+F2। नाउ देन कॉपीज़ मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, 4, 3, 5। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें प्रॉपर्टीज़ भी होता है, Ctrl+P, ठीक है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको चाहिए, सपोज आपका ये 2 पेजेस पर सीट, 4 पेजेस पर सीट, ऐसा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये चारों जितने पेजेस हैं आपके वो एक ही पेज में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ये लैंडस्केप में चाहिए, आपको ऐसे में चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे में क्लिक कर देना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है, इसे हम बोलते हैं। ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हमें इसको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं, हमें इसकी कोई सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। देन नाउ क्रिएटिंग अ टेबल, हाउ टू क्रिएट द टेबल, अगेन आई एम गोइंग टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, Control A for select all and then press delete button, this one. Now home tab, insert tab, ये सभी को पता है ये tabs हैं। अब आपको टेबल इंसर्ट करनी है, go to the insert, this one, या हमने यहाँ पे सपोज ये ले लिया, ठीक है। कितने, ये आ गया, how many columns, 4 columns and 3 rows, click on this one। अब सपोज जैसे आपको ये, इसको थोड़ा सा आपको ये जो है ना, इस कॉलम की जो आपकी टेबल है इसकी ये एक्सटेंड करना है, तो आपको सिंपल सा ये कर्सर दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसका टेबल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट, ओके। अब सीरियल नंबर 1, 2, नेम संजय, सोमेश, ठीक है, क्लास 10 एंड +1, सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस। अब आप चाहते हो कि ये बहुत टेबल जो है बहुत बड़ी है इसके लिए, तो आप सिंपल सा क्या करो, इसको ऐसे करके ड्रैग कर दीजिए, ओके। अब आप चाहते हो कि इन सब का जितना फ़ॉन्ट है एक साथ आपको सबको चेंज करना है, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाओ, ठीक है।
अब यहाँ पे सपोज आपको इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए। इसका फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है, आप यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको और चीज़ में चाहिए, सपोज आपको ये सब्जेक्ट वाला थोड़ा सा ऐसा चाहिए, ये आ गया। ये भी आपको थोड़ा ऐसा चाहिए, ये आ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्लिक ऑन दिस वन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, व्हेन यू गो ऑन द टेबल, आपको टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, यू हैव क्लिक ऑन दैट टेबल। जैसे आप टेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ टेबल टूल्स आएगा, लेआउट में जाए, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। क्लिक ऑन दिस वन। ओके, नाउ अब ये एक चीज़ और देखिए, ये टेबल लिखी है, इसको हमने यहाँ पे टॉप, ये आपको देखो सेंटर में चाहिए। यहाँ देखिए, पहले मुझे पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करिए टेबल को। देन यहाँ पे देखिए, अब देखना सेंटर में आ गया। ये कैसा लिखा है, नीचे आ गया इसमें। ये कैसा है, ऐसे, ये साइड में, ये ऐसे। विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन डू, यू कैन चेंज द अलाइनमेंट, मीन इनका आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ सपोज आपको एक एंट्री और करनी है, सिंपल सा आप क्या करना है, आप लास्ट में जाओ, एंटर कर दो। ठीक है, या फिर आप टैब प्रेस कर दीजिए। जैसे आप सबसे लास्ट में यहाँ पे गए हो, आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, थर्ड। ठीक है, कपल, 9th क्लास, देन कंप्यूटर। एक तो मेथड ये हो गया। या फिर आप राइट क्लिक करिए और इंसर्ट करिए, आपको कहाँ पे चाहिए, इंसर्ट अबव रो बिलो, कहाँ पे चाहिए, रो बिलो में चाहिए तो आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, वैसे अगर आपको एक कॉलम चाहिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट एंड राइट, हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट या राइट, इस साइड चाहिए तो राइट में कर दीजिए, आ गया। ठीक है, मार्क्स, ये हमने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, मार्क्स सपोज 50, 80, 90, ये हमने यहाँ पे एंट्रीज कर दी। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन इंसर्ट द रोज एंड कॉलम। सो अब यहाँ देखिए, क्रिएटिंग अ टेबल, लिस्ट इज अ लिस्ट इज like a list information of a need to be presented in a tabulated organized manner. ठीक है, tabulated और organized manner, you can will learn a present tabulated information in the exercise। कैसे हम इंसर्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखिए, अब टेबल की अगर सपोज डेफिनेशन, a table help us, a table help you to present information in organized form, each of the rows given in the above ability may called a record। ये मीन रिकॉर्ड है। जैसे इसमें ये देखिए, नंबर सेकंड कौन है, सोमेश है, उसकी क्लास जो है +1 है, सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, मार्क्स क्या है, 80 है, तो ये रिकॉर्ड है। ठीक है, जो में होता है इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ये लिखा ना, ईच ऑफ द रो गिविंग इन अबव एबल मे ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड। नाउ यू नीड टू क्रिएट अ अबव टेबल विच है 4 कॉलम्स एंड लाइन्स, मैंने आपको बता दिया है। जैसे ये रिकॉर्ड है, ये जितना है ना, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, रो में जो होता है। नाउ हाउ टू इंसर्ट, सभी बता दिया मैंने कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, ये भी मैंने बताया। नाउ यू कैन मूव द सेल इन द रो वाइज यूजिंग द टैब की, व्हेन यू रीच द लास्ट सेल राइट हैंड बॉटम कॉर्नर द टेबल टैब द प्रेस टैब की, वंस अगेन द फ्रेश रो इज एडेड इन द बॉटम। जो मैंने आपको बताया था, टैब सबसे लास्ट में जाओगे और क्या करना है, टैब दबा देना, तो आप जो है टेबल इंसर्ट कर लेंगे। एक मेथड तो ये है। अब एक मेथड और होता है इसमें इंसर्ट करने का। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो आपकी टेबल है, ठीक है, वो आपको क्या करनी है, इंसर्ट करना है। हम इसको हटा दे रहा हूँ। सपोज मुझे एक यहाँ पे चाहिए, मुझे सिर्फ सीरियल नंबर इतना चाहिए, प्लस दे दो। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे चाहिए, सिंपल सा प्लस दे दिए, शिफ्ट के साथ प्लस कर दीजिए। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे इतना चाहिए, शिफ्ट के साथ प्लस दबा दीजिए। अगेन मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए, शिफ्ट के साथ प्लस, और एंटर दबा दीजिए। ये आपका ऐसे एंटर हो जाएगा। अगेन अब आपको नीचे रो चाहिए, इसके नीचे रो चाहिए, आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे टैब प्रेस दबाते जाइए, टैब करते जाएंगे। जैसे आप लास्ट में आओगे और टैब प्रेस कर दिए, आपकी जो है रो इंसर्ट होती जाएगी। ओके, समझ में आ गया। ये है सेकंड मेथड। नाउ फॉर्मेट अ टेबल, वो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कैसे करना है टेबल। ठीक है,
देन ये सब हो चुका है। टेबल कैसे फॉर्मेट करनी है। नाउ कन्वर्ट टेबल, कन्वर्ट टू अ टेबल एंड टेबल टू अ टेक्स्ट। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, थोड़ा सा मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, ये आ गया सीरियल नंबर। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, नेम दे दिया, अगेन मैंने यहाँ पे दे दी क्लास, टैब प्रेस कर दिया, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया मार्क्स। ठीक है, एंटर कर दिया। देन मैंने यहाँ पे 1 सीरियल नंबर, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन। ओके, क्लास मैंने दे दी। बस आपको इतना रखना है, जो भी आप कुछ एंट्री करें उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है, क्लिक, ये आ गया टैब। देन यहाँ पे मैंने दे दी +1, देन उसके बाद मैंने मार्क्स दे दिए 50। ओके, अगेन मैं सेकंड में गया, टैब प्रेस किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पंकज, टैब प्रेस किया 9, मार्क्स दे दिए 70। ओके, अब मुझे ये जो मैंने टैक्स है इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? टेबल में। इंसर्ट, ठीक है, ये आया। अब पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट कर दिया, देन गो टू द इंसर्ट टेबल एंड देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किसके बेसिस पे करना है, पैराग्राफ, कॉमा, सेपरेट टेक्स्ट है, टैब, क्योंकि हमने टैब दिया था, हम टैब में क्लिक कर देंगे। आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे 2 बार टैब दबाए थे इसलिए ये दिखा देना, बट ये टेबल ऐसी कन्वर्ट होगी। आ गया ना टेबल पे। अब सपोज यही आपको दोबारा से इसमें चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन दिस वन, लेआउट, यहाँ पे लिखा है ना कन्वर्ट टू अ टेक्स्ट। पहले हमने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करा था, अब हम टेबल को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में। दोबारा से अब यहाँ पे क्लिक करिए, सपोज मैं एक दोबारा दिखाता हूँ, एक एंट्री कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ये मार्क्स इसको यहाँ पे +1 दे दिया। ओके, और 50, देन और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब मैं टैसी टैब एंटर करूँगा, थर्ड सुनील +2 80। ओके, अब मुझे ये दोबारा जो टेबल है ये मुझे कन्वर्ट करनी है किस में, टेक्स्ट में। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, गो टू द टेबल टूल, आपको टेबल टूल आएगा, उसमें लेआउट में जाओगे एंड देन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, टैब के बेसिस पे ही करना था। ओके, इसने किस में दे दिया, टेक्स्ट में दे दिया। ठीक है, अगर यही आपको दोबारा से किस में, टेबल में कन्वर्ट करनी है, गो टू सेलेक्ट दिस वन, इंसर्ट, कन्वर्ट टू अ टेबल। आ गया। ठीक है, with the help of this one you can convert text into table and table into text. Okay, now then ये मैंने आपको दिखा दिया करके कैसे होता है। In the most word processor there future convert normal text data into a table. In this exercise you will convert the text data into a table. Create a document with the following tables. मैंने आपको ये करके दिखा दिया, जैसे कि मैंने सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स लिखा था, सेम उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब जैसे आपको इतना रखना है कि कौन से टैब में आता है, इंसर्ट टैब में। ठीक है, देन ये सब किसके बेसिस में दिखाया था, हमें टैब के बेसिस में, कॉमा के बेसिस में जो करके दिखाया था वो ये चीज़ है। देन एडिशनल प्रैक्टिस, ये तो बेटा आपको बोल्ड अंडरलाइन कैसे करना है, उसमें अगर आप अंडरलाइन करोगे तो कैसे करोगे, ये सब चीज़ है उसमें। नाउ ऐड बॉर्डर टू पेजेस, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट। अब ये देखो, सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इक्वल RAND एंड देन मैंने एक पैराग्राफ 5 पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एक पैराग्राफ हो गया। ओके, देन
अब मुझे इस पूरे इसमें मुझे पेज कलर या फिर बॉर्डर देना है, तो क्या देना है आपको, पेज लेआउट एंड देन दिस वन पेज कलर। ये है पेज कलर जो सिर्फ पूरे पेज में आएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर मीन हमें पूरे इसमें बॉर्डर देना है, सेलेक्ट दिस वन, ओके। अगर आपको इसका विड्थ देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड देन होल डॉक्यूमेंट लिखा है किसमें, जिस सेक्शन फर्स्ट सेक्शन, ये भी हम जब सेक्शन ब्रेक करेंगे उसमें होगा। होल डॉक्यूमेंट आ गया, होल डॉक्यूमेंट में ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है इसमें, सपोज ये है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब सपोज देखो, पहले मुझे सपोज इतने में मुझे ये देना है, इस पैराग्राफ में बॉर्डर देना है। गो टू द पेज बॉर्डर, देन बॉर्डर, ठीक है, बॉक्स, और उसके बाद हमें किस में देना है, टैक्स में देना है, पैराग्राफ में, ये देना है पैराग्राफ में। एंड देन ओके, तो सिर्फ इस पैराग्राफ में आ गया। सपोज आपको इस पैराग्राफ में देना है, सेलेक्ट दिस वन, देन इसमें आपको सपोज मुझे ये देना है, ठीक है, होल डॉक्यूमेंट, इसमें ये आ गया। मुझे सपोज में ये वाला देना है, ठीक है, देन पैराग्राफ एंड देन ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन गिव द बॉर्डर इन अ पैराग्राफ ऑल्सो। एक तो होता है पूरे पेज में और एक होता है पैराग्राफ में, ठीक है। द बॉर्डर अराउंड द टेक्स्ट हाईलाइट द इंफॉर्मेशन एंड मेक इट लुक बेटर। वर्ड प्रोसेसर एनेबल यू टू डू नीड फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और पार्ट इट। एड बॉर्डर टू अ पेज, सबको पता है किस कौन सी टैब में जाते हैं, पेज लेआउट टैब में, ठीक है। नाउ दिस इज पेज बॉर्डर, कैसे कैसे होगा, जो मैंने अभी दिखाया था वही चीज़ है, ठीक है। नाउ एड बॉर्डर टू अ पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ में करके भी दिखा दिया आपको कैसे यूज़ करना है। देन एड शेड टू अ पेजेस एंड पैराग्राफ। अब ये शेड है, हम शेड कैसे देंगे इसमें, जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मुझे जैसे ये तो पूरे पेज के लिए हो गया, अब मुझे सिर्फ इतने के लिए चाहिए, इतने में मुझे सिर्फ इसको कलर करना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, पेज बॉर्डर, फिर शेडिंग में आपको जाना है। शेडिंग में गए, इसमें आपको मैंने कलर दे दिया इसमें सपोज दिस वन, ठीक है, और स्टाइल मैंने सॉलिड ये दे दिया, ठीक है। एंड देन ओके, तो सिर्फ इसमें आया, ओके। अब जैसे मुझे इसमें देना है, क्लिक ऑन दिस वन, पेज बॉर्डर, शेडिंग, कलर, मुझे इसमें सपोज ये देना है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे शेडिंग देनी है आप दे सकते हैं, इसका कलर दे दीजिए, ठीक है। पैटर्न, चलो पैटर्न, वो पैटर्न का कलर है, पैटर्न हम रहने देते हैं, पैटर्न रहने दीजिए आप, सिंपल सा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, आ गया। अब देखो यहाँ पैटर्न है, यहाँ पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब आप ये देख रहे हैं ना, डॉट डॉट से पैटर्न पीछे इसके, और यहाँ पे जो है सिंपल है, सॉलिड कलर है। तो आप इंडिविजुअल पैराग्राफ को भी कलर दे सकते हो, जैसे हम पेज कलर देते हैं पूरे पेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे पेज में चेंज हो रहा है। आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ में देना, तो आप पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, ओके। तो सिमिलर टू बॉर्डर शेडिंग हाईलाइट डिजायर्ड parts of the text, the step to apply shading are most the same for applying a border to given the figure 31, ठीक है। पेज लेआउट में गए, पेज बैकग्राउंड, फिर इसमें सेलेक्ट कर दिया, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये वही है फिल स्टाइल एंड अप्लाई जो मैंने आपको भी करके दिखाया था। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट एडजस्ट इन इस मार्जिन एंड ओरिएंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। After the document is typed, the formatted in the last step to adjust it so print and desired manner on paper. मार्जिन का मीन मतलब होता है कि मीन आपको जो पेज है उसको, जो आपने देखा होगा जो आपकी नोटबुक्स होती हैं उसके साइड में रूलर्स बने होते हैं, ठीक है, लाइन बनी होती है, तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है। जैसे मैं इसको बॉर्डर को मैं यहाँ पे से नन कर देता हूँ, ठीक है, ओके, इजी हो गया। अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले देख लीजिए, टाइप ऑफ प्रोसेस एडजस्ट चेंज मार्जिन,
ठीक है। अब हमें सपोज मार्जिन सेट करना है कि मीन हमारा जो पेज है वो कैसे कैसे सेटअप होगा, कैसे कैसे उसमें लाइंस मार्जिन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ जाइए। ठीक है, ये आपका मार्जिन पेज, सब पेज लेआउट में ही है। दिस वन, ये आ गया, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखते हैं ना, आ गया। देखो इधर, ये कैसा किया था मैंने, यहाँ पे देखा था ना, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक कितना गैप आ रहा है मार्जिन में। ठीक है, अगर मुझे नैरो चाहिए, अब ये देखिए सबसे लास्ट में पहुँच गया। ठीक है, मार्जिन। अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तो ये नॉर्मल में आ गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मॉडरेट नहीं चाहिए, मॉडरेट, मॉडरेट भी है, मॉडरेट ही है, तो आप इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन सेट द मार्जिन। इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे से भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके, आप चाहते हो कि मुझे यहाँ ऊपर थोड़ा सा यहाँ तक चाहिए और नीचे मुझे फुल चाहिए, तो आप कर दीजिए। और ये जो इतना स्पेस होता है वो हेडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हेडर ये होता है और फुटर जो सबसे नीचे होता है। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कहाँ आता है, पेज ओरिएंट। अब एक है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन होता है कि मीन आपको जो अभी दिख रहा है स्क्रीन में, ये कौन से उसमें ओरिएंटेशन में है, पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। और ये टू टाइप्स के होते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी कौन सा है बाय डिफ़ॉल्ट, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया ना लैंडस्केप। दिस इज पोर्ट्रेट। टू टाइप्स, और ओरिएंटेशन में कितने होते हैं, दैट इज लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। नाउ देन ओरिएंटेशन बता दिया। नॉर्मली वी कैन ओपन डॉक्यूमेंट विल बी इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। Portrait means that the page is taller than it is wider. Portrait work on the most document, but sometimes uh, you might want to put a page in a side of landscape, which is when the pages is wider than it is taller. Mean जब आपका पेज क्या होता है, वाइड होता है बट टॉलर कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे ओरिएंटेशन में एंड देन इसको लैंडस्केप कर देंगे। ओके, तो मीन आपका जो डेटा है और इजीली आपका फिट आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। नाउ चेंज पता है सबको, सब पेज लेआउट टैब में होगा। प्रिंट प्रीव्यू, सो प्रिंट प्रीव्यू एनेबल यू सी व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट इज प्रिंटेड। मीन प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू एनेबल यू टू सी व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट प्रिंटेड। ओके, सो यू कैन प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग। हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लीजिए एक बार। ओके, यहाँ गए, ठीक है, फाइल में गए, प्रिंट में गए, वो ऑटोमेटिक आपका ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। ये आपका जो साइड में दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू ही है। ठीक है, अगर इसमें आपने कुछ देखना है, वेट ये वर्क नहीं कर रहा, ये आ गया। ठीक है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। नाउ मीन ये दिखाता है कि हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, तो पेज में कैसा आएगा, तो वो प्रिंट प्रीव्यू के हेल्प से दिखता है। ठीक है, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट प्रीव्यू अनेबल यू टू सी व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट प्रिंटेड। मीन जो आप प्रिंट कर रहे हो वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। ओके, नाउ अलाइन टेक्स्ट यूजिंग टैब्स। अब ये टैब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैब जो टैब होता है इसका यूज़ क्या होता है, देखिए मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ और एक कंट्रोल ए सबको डिलीट करते हैं। देन पेज कलर हम नन दे देते हैं, नो कलर। ठीक है, कैसे किया, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल ए दबा दिए सिंपल सा प्रेस एंड देन डिलीट की, जितना है सब हट जाएगा। हमें बॉर्ड ये पेज कलर भी हटाना है, तो सिंपल पेज कलर एंड नो कलर। ओके, नाउ अब हम टैब का यूज़ कर रहे हैं। देखिए एक बार, अब मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा दूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड।
ठीक है। नाउ थोड़ा सा मैं इसको ये प्रेस कर देता हूँ, मार्जिन थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.5 इंच, मीन यहाँ पे ठीक है आ गया ना 0.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ये रूलर है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। अभी हमारा ये सपोज मैं इसको 6.5 इंच, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट का अभी ये यहाँ पे था, राइट। अब सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिखना है मुझे सीरियल नंबर, ठीक है, जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं टैब प्रेस करूँ तो मेरा जो कर्सर है वो सीधे यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कहाँ पे, सपोज 1.5 में आ जाए, 1.5 इंच में। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं आया, अगेन प्रेस कर रहा हूँ, अब आया, ठीक है। तो मैं 2 बार जब मैंने प्रेस करा तब आया, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक बार प्रेस करूँ तब सीधे वो कहाँ पे आ जाए, 1.5 में आ जाए। देखो अब ये 3 बार आया, ठीक है। तो मीन हम इसको सेट कर सकते अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। वो कैसे करना है, पहले मैं सिंपल आपको एक, जैसे आपने अपने बुक में देखा होगा जब आप देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, देन चैप्टर का नेम, फिर आपने देखा हो डॉट 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 एंड देन पेज 1 to 5, वो हम क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ सी, यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे हमको देना है सपोज 1.5 है ना, तो हमें यहाँ पे देना है चैप्टर नेम, चैप्टर नेम, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे देना है 5 में देना है क्या, पेजेस। मैं अगेन देखो यहाँ टैप प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो कितनी लेट में आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार टैप करूँ सीधे वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है पेज नंबर, पेज नंबर, ओके। अब मुझे वो टैब सेट करना है, वो कैसे सेट करना है, अब देखिए, ठीक है। ये आगे सिंपल सा होम टैब में आइए, होम टैब में आ गया पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप होने में यहाँ भी आएगा आपका, यहाँ पे भी आ गया पैराग्राफ ग्रुप, कहीं पे भी आ जाएगा, बट हम मोस्टली होम टैब में देख लीजिए आप, होम टैब, देन गो टू द पैराग्राफ टैब, ओके, देन यू गो टू द टैब्स ऑप्शन, आ गया टैब ऑप्शन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, 0.5 इंच, 0.5 इंच आपका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है टैब की। देन अब पहला नॉर्मली हमारा यहाँ पे होता ही है, देन अब सेकंड हमें कहाँ पे चाहिए, 1.5 में, कहाँ चाहिए 1.5, तो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है 1.5, ठीक है। अब सपोज इसको मैं देता हूँ सेंटर पे, ठीक है, अलाइनमेंट दे रहा हूँ मैं इसका, सेंटर अलाइनमेंट, एंड देन सेट, 1.5 पे सेट हो गया। देन उसके बाद मुझे कहाँ पे चाहिए टैब, 5 पे, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे 5 प्रेस कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अपना जैसे वो टैब हो डॉट डॉट भी आ जाए उसमें, ठीक है, इसको लीडर बोलते हैं। क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक कर दिया, देन सेट, सेट कर दिया मैंने इसको, सेट, ओके, एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया सेंटर टैब, सेंटर टैब, ओके। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ 1, अब मैं जैसे यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा तो सीधा मेरा कर्सर कहाँ पे आएगा, ज़्यादा प्रेस हो गया, ओके, 1, देन टैब आ गया, चैप्टर नेम, इनपुट डिवाइस, ठीक है, एंड देन अगेन टैब आ गया, पेज नंबर 1 to 5, एंड देन एंटर, अगेन 2, टैब प्रेस करा मैंने, अब मैंने यहाँ पे लिखना है आउटपुट डिवाइस, देन अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रेस टैप किया, यहाँ पे आ गया 5 to 10, एंटर, थर्ड अगेन मैंने टैब प्रेस करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ से टैब प्रेस किया, देन मैंने लिख दिया 11 to 15, ओके। अगेन मैंने यहाँ पे 4 प्रेस करा, देन टैब, समझ में आ रहा है, ये आ गया।
अब मैं लिख दिया भाई ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा उसको डॉट डॉट। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे टैब प्रेस करा, देन 16 टू 20। तो आप टैब को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टैब आर ऑफन यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैब, लुक एट द टेक्स्ट बिलो। ठीक है, संजय कपूर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट बता रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो ये साइन किसका होता है, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। जैसे इसमें ये अभी सबसे सेंटर वाले हैं। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा है, लेफ्ट। आप इसको यहाँ से ये कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया देखो राइट। ये हो गया कौन सा, राइट, सेंटर और लेफ्ट, ये चीज़ हो गया। अच्छा चलो एक लास्ट में चीज़ आपको और बता देता हूँ, कंट्रोल डिस। अब आपको जितने भी वो टैब हैं उनकी जो ये सेट करे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट हटे हुए हैं, अगर सपोज वो हटाने हैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिए 1.5, ठीक है, अब मुझे ये हटाना है, ठीक है, टैब, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर ऑल कर देना है एंड देन ओके, आपका टैब हट जाएगा। ओके, नाउ सी एक लास्ट है आपका इक्वल RAND, देन उसके बाद मैं 4 पैराग्राफ लेता हूँ एंड देन एंटर। अब देखिए, देखो बेटा, मुझे ये जितनी चार की जो 4 पैराग्राफ हैं इनकी मुझे जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे लेके आनी है, 1.5 पे लेके आना है। तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये देखिए ऐसे करना पड़ रहा है, टाइम ले रहा है। अगर सपोज आपके ये सपोज 15 पैराग्राफ होते हैं तो आपको टाइम लगता है इसमें करने में। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, टाइम लग रहा है ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, फर्स्ट सेलेक्ट दिस पैरा ऑल दिस पैराग्राफ। अब ये आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये चीज़ फर्स्ट लाइन इंडेंट मीन हमें फर्स्ट लाइन को जो है अपने हिसाब से सेट करना है। मैंने कहाँ पे चाहिए मुझे फर्स्ट लाइन, ये यहाँ पे चाहिए, देखो फर्स्ट लाइन आ गई, सब फर्स्ट। अगर सपोज आपके 100 पैराग्राफ होते तो आपको सिंपल सा सिलेक्ट करना था और उसको उठा के यहाँ रख देना था। ओके, देन अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड लाइन है वो जो है ये सेकंड लाइन है वो यहाँ पे आ जाए। अगेन सिंपल सा सेलेक्ट दिस वन, ये लिखा ना, क्या लिखा, हैंगिंग इंडेंट, इसको सिलेक्ट करो और मुझे यहाँ पे चाहिए। तो फर्स्ट लाइन तो यहीं पे रिमेन रहेगी और बाकी जो सेकंड लाइन के जितना भी नीचे है वो सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा इंडेंट होता है, वो हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, अगेन कंट्रोल Z। अब मुझे ये सब मुझे एक साथ मूव करना है, सिंपल सा आपको ये सिलेक्ट करना है और इसको उठा के ऐसे ले आओ, ये पूरा आ गया इधर। ठीक है, दोबारा इधर लेके आना है, इसको इधर ले आओ। समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको ये पैराग्राफ इधर चाहिए तो इसको सिंपल सा ये कर दीजिए, ये वाला इधर चाहिए, थोड़ा सा आपको इधर चाहिए तो ये कर दो, ये थोड़ा सा आपको उधर चाहिए तो ये कर दीजिए। ठीक है, आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं सेट। समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे देना है आप यहाँ से इंसर्ट करिए, वेट अ मिनट, क्लिप आर्ट, टेकिंग अ टाइम। ओके, आप समझ में आ गया ना कैसे कैसे यूज़ करना है। सो ओके स्टूडेंट, you have to try this one on your computer. If possible, take the screenshot of this one and send to me and Pooja ma'am. If you have any doubt, you can call to me. And your syllabus is complete. Try to do yourself. Thank you.